अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में x की वैल्यू बताएं। पहला क्वेश्चन उसने हमें ये दिया है log x 64 इक्वल टू 3। ये इसकी लॉग वाली हालत है। सबसे पहले हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल हालत में चेंज करते हैं। x 3 के नीचे चला जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। ये बदलने का तरीका हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में x की 3 बराबर आ जाएगा 64 के। इस क्यूब को खत्म करने के लिए आप क्यूब रूट ले लेंगे। जैसे आप स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, इसी तरह क्यूब को खत्म करने के लिए आप क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे आप क्यूब रूट ले लेंगे। तो जब आप कैलकुलेटर से इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आएगा 4। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 4 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 64, यानी 4 की पावर 3। जब आप ऊपर क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 4 जो है ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4, ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर है। सिमिलरली इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। 5 के नीचे x चला जाएगा और ये x जो है ये पावर बन जाएगा। 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब किसी भी चीज की 0 पावर 1 के बराबर होती है। चाहे 1 की पावर 0 है वो 1 के बराबर है, 23 की पावर 0 है वो भी 1 के बराबर है, 33 की 0 है वो भी 1 के बराबर है, 100 की पावर 0 है वो भी 1 के बराबर है। यानी जिस मर्जी रकम की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। यहाँ पे 5 की पावर x है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 की पावर 0। ये इसलिए है ताकि बेस दोनों की सेम हो जाए। अब बेस नीचे से दोनों की खत्म हो जाएगी तो x जो है वो आपका बराबर आ जाएगा 0 के। ये बेस इस बेस से खत्म हो गई, x 0 के बराबर आ गया। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में भी आप सबसे पहले इसकी लॉग वाली हालत से एक्सपोनेंट वाली हालत में जाएंगे। x यहाँ पे 1 के नीचे चला जाएगा, 1 आपका पावर बन जाएगा। x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। x की पावर 1 यानी x ही बनता है। ये किसी भी चीज की 1 पावर वही होती है। x की 1 मतलब x, 5 की 1 मतलब 5, 3 की 1 मतलब 3। तो ये x इज इक्वल टू 8 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में उसने हमें ये वैल्यू दी है। यहाँ पे भी आप सेम करेंगे, ये इसके नीचे चला जाएगा, इसकी बेस बन जाएगा और ये ऊपर पावर में चली जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। लोगारिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंट वाली हालत में चेंज हो जाएगी। अब इसका माइनस साइन खत्म करने के लिए आप ये करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। अभी ये ऊपर है ना, इसको नीचे ले आए, डिवाइड वाली हालत में कन्वर्ट कर दें तो ऊपर इस डिवाइड के क्या आ जाएगा, दायरा कुछ भी नहीं है तो आप 1 डाल देंगे। 10 की पावर 3 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 को आपने 3 टाइम्स लिख के इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना। तो 10 10 पे 100, 100 टेन्स आर 1000। तो ये इस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में x की आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। 5 क्वेश्चन में इस तरह से उसने हमें दी है, ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, 3/2 आपका पावर बन जाएगा और ये इस तरह से लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 4 को अगर आप करें तो ये 2 पे जाता है, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, यानी 4 बनता है 2 की पावर 2। 2 यहाँ पे 2 दफा आया है, 2 जो है यहाँ पे 2 दफा आया है तो ये 2 की पावर 2 बनता है। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये 4 की जगह 2 की पावर 2 आ गया, साथ ये पावर आ गई 3/2, ये 2 इस 2 से कट गया, पीछे बच गया 2 की पावर 3, यानी 2 को आप 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर दें। 2 की पावर 3 मतलब 2 3 टाइम्स, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में फाइनल आंसर आ जाएगा इस x की वैल्यू का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आप इसके लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे, 2 इसके नीचे आ जाएगा और x पावर में चला जाएगा। अब 1024 जो है वो 2 की पावर 10 बनता है। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, इस तरह डिवाइड करके भी आप इसे कर सकते हैं। इसे आप 2 पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले 2 5 आर 10, फिर 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। नेक्स्ट, अब 5 तो नहीं आता 2 के टेबल में, 4 आ जाता है, 2 2 आर 4, एक बच गया, 11 बना, 2 5 आर 10, फिर पूरा 11 नहीं आया, एक बच गया,
वो एक इसके साथ लग के 12 बनाएगा, 2 6 आर। नेक्स्ट ये फुल डिवाइड हो जाएगा, 2 1 आर। फिर अगेन 5 नहीं जाएगा, 2 2 आर 4 आएगा, एक बच जाएगा, वो 16 बनाएगा, 2 8 आर 16। फिर 2 6 आर, 2 4 आर, 2 फिर 2 3 आर, 2 2 आर। फिर अब 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 आर 2, एक बचेगा, वो एक 2 के साथ मिलके 12 बना देगा, तो 6 पे 12, 2 8 पे 16, 2 4 पे 8, तो 2 पे 4, 2 1 पे 2। कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये पावर का बटन है, ये वाला, इससे आप चेक कर सकते हैं 2 की पावर 10, ये बराबर आता है 1024। आप 2 की डिफरेंट पावर्स ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि किस पे 1024 के बराबर आ जाता है। ये आएगा 2 की पावर 10 के ऊपर। 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 10। जैसे पीछे हमने किया, बेस पे इससे कैंसिल हो जाएगी, x किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन 6 का फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन 3 के 6 पार्ट्स थे, 6 जूस थे जो हमने अभी सोल्व किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।